लगातार बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर में और खासतौर पे नोएडा में प्रदूषण देखा जा रहा है। स्टेज 2 भी लागू हो गई है। मंत्री जी, किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं और क्या समस्याएं देखने को मिली हैं? आज ये निर्देश दिए गए हैं कि धूल कम से कम उड़े। यहाँ का एयर क्वालिटी सिस्टम एक्शन में रहे और एयर क्वालिटी ज़रा भी ख़राब ना हो। धूल के लिए हमने कहा है मैकेनिकल स्वीपिंग कीजिए, जगह जगह छिड़काव करिए, वेट क्लीनिंग करिए और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल करिए ताकि धूल जो उड़ रही है वो ना उड़े। पुराने वाहन जो डीजल के 10 साल से ज़्यादा पुराने, पेट्रोल के 15 साल से पुराने और धुआं ज़्यादा छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही साथ हमारा हमेशा काम यही है कि हम लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं। इंडस्ट्री से कहा गया है कि जनरेटर सेट ना चलाए जाएं और बिजली विभाग से कहा गया है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूस सप्लाई दें ताकि जनरेटर सेट चलाने की नौबत ही ना है। सड़क के किनारे जो धूल की जगह होती है उसमें कहा गया घास लगाई जाए और छिड़काव किया जाए ताकि धूल ना उड़े। धूल उड़ने से हमारा AQI और ख़राब होता है और अगर ज़्यादा ख़राब होगा तो सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, सब इंडस्ट्रीज़, सब स्कूल सब बंद करे जाएंगे। हम नहीं चाहते ऐसी नौबत आए। उससे पहले हम अपने आप को अलर्ट कर लें और अपने आप को रोकें कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें ग्रैब की और स्टेजेस लागू करना पड़े। जिस तरीके से देखते हैं हर साल प्रतिवर्ष इस तरीके की समस्या होती है, तो क्या जब ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण बढ़ता है तभी गौर देने की बात है या पूर्व से ही तैयारी की जाए, ऐसा कोई एक्शन प्लान बनाया जाए? देखिए, पूर्व से ही तैयारी करने का है। हमें ये नहीं कि जब पूरा ख़राब हो जाए तब आए। अब दिवाली है, दिवाली पे हम लोगों से यही कह रहे हैं पटाखे कम से कम चलाओ, ना चलाओ और चलाओ भी तो ग्रीन पटाखे चलाओ। और बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटे पटाखे से ज़रा देर आवाज़ तो हुई, तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन तुमने कितना नुकसान किया। हवा कितनी ख़राब होती है और ये बहुत से लंग्स की जो बीमारियां हैं लगभग 90% पॉल्यूशन की वजह से होती हैं, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, एब्सेस हो, लंग की और बीमारियाँ COPD हो और ब्रोंकियोलाइटिस हो। छोटे बच्चों के अंदर ब्रोंकियोलाइटिस जो बहुत कॉमन बीमारी है वो पॉल्यूशन से होती है। और इसको रोकने का तरीका यही है कि हम हवा में सुधार करें, वायु में सुधार करें, अपनी आदतों में सुधार करें। नगर निगम झाड़ू इस तरह से लगाए कि धूल कम से कम उड़े, धूल ना उड़े। वाटर स्प्रिंकल्स लगाए जाएं, जगह जगह जहाँ फव्वारे हैं वो चलते रहें, तभी हम लोगों को बेहतर वायु दे पाएंगे। अधिकारियों को हिलावाली पे कुछ सख्त निर्देश भी आपकी तरफ से? हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि पर्यावरण का मामला मामूली नहीं है। अगर लापरवाही करी तो GS तो ये जो हमारे उद्योग बहुत से कोर्ट्स हैं ये सजा तक कर रहे हैं कि पॉल्यूशन कैसे तुम्हारे यहाँ का खराब। में सिटी बस सर्विसेज नहीं है, ग्रेटर नोएडा के काफ़ी इलाके में मेट्रो नहीं है अभी, तो सड़कों से वाहन कैसे कम होंगे? देखिए, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर मेट्रो और जगह लाया जाए ताकि लोगों को आसानी हो। और आम जनता से हम आह्वान कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और CNG पे आएँ ताकि उससे पॉल्यूशन नहीं होगा। छोटे और हम ये भी कह रहे हैं कि इस शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बेहतर ये है हम पैदल चलने की आदत डालें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है यहाँ पर? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक दिन में नहीं हो सकता, तब तक हम लोगों से यही कहेंगे शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए पैदल चलें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लें, CNG व्हीकल्स लें। और जो सिटी बस चल रही हैं वो यहाँ के लिए उसके लिए भी कहेंगे कि वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए।